देखिए, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या निर्धारित कीजिए। ये एक बुझावल है, पहेली, जिसको सीखना है। और ये बार बार मैं कह रहा हूं, इस सवाल को सीखना निहायत जरूरी है। जो आदमी इस सवाल को नहीं सीख पाता है, यानी द्विघात समीकरण को, वो मैट्रिकुलेशन पास नहीं कर सकता है। इसलिए इसको सीखना है तो सीखना है, एक बार में नहीं, 100 बार में सीखना है तो सीखना है। ये बुझावल है, पहेली, किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या निर्धारित कीजिए। इसके अंदर एक लफ्ज है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? उल्टा। हाँ, चारी इधर देखो, व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है? उल्टा। 5 है, 5 का उल्टा क्या होता है? 1/5। व्युत्क्रम से मुराद ये है कि उसका गुणात्मक विलोम भी कह सकते हो, उल्टा। 10/3 है तो संख्या निर्धारित कीजिए। तो इसके अंदर मान लीजिए, माना की संख्या x है। देखिए, माना संख्या x है। चलिए यहां देखो, प्रश्नानुसार x + 1/x बराबर 3/10 है कि 10/3 है? 10/3 है। इसको 10 करो, इसको 3 करो, संख्या निर्धारित करना है। गौर से देखो, बट्टे पर का इसको जोड़ देंगे तो x² हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर 10/3 हो जाएगा। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3x² हो जाएगा, +3 हो जाएगा, बराबर 10x हो जाएगा, या 3x² हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -10x हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, समझा ना? या ऐसे कर दो, 3x² - 10x + 3 बराबर 0 कर दो। गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, 3 तिहाई 9 का गुणनखंड करेंगे, 10 पुराएंगे और बना देंगे। या फिर d निकालो, d बराबर b² - 4ac होता है, b जिसमें स्क्वायर नहीं हो, -b² - 4ac, 4 गुने a है 3 और c है 3, 10 दहाई के 100, -3 तिहाई 9 चौका 36, घटाइए, 10 में से 6 गया 4, और कितना? 9 बचा ना, 9 में से 3 गया 6। अब क्या है कहानी? x बराबर फॉर्मूला होता है -b ± √d/2a -10 ±√64/2a, 2 गुने a का मानी 3। ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, माइनस प्लस 10 हो गया, माइनस प्लस 8/64 होता है। यहां देखो, 8/64 होता है, 2 तिया 6। अब जोड़ का काम करते हैं तो अल्फा होता है 10 8 18/6, 6 का 6, 6 तिया 18 बराबर 3। यही हो गया आंसर। समझा कि नहीं? समझ में बात आई? भिन्न निर्धारित करिए, बन गया 3।
और ये भी बन सकता है 10 में से 8 गया तो 2 हो गया ना, तो 2/6, 2 एकाई 2, 2 तिया 6 बराबर 1/3 दोनों होता है, अल्फा भी होता है बीटा भी होता है, 3 भी होगा और 1/3 भी होगा, दोनों का दोनों जवाब होगा। पढ़ाई हो गई। ये एक बुझावल है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। कहा गया, यह है ना 3 तिहाई 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 इकाई 3, 9 1 10 होता है। लिखिए 3x² माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3, इसके अंदर और इसके अंदर 3 कॉमन ले लीजिए x में, तो x हो गया माइनस 3 तिहाई 9, और इसके अंदर -1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, एक मरतबे 0 को पार कराइए, x माइनस 3 बराबर 0 बटा 3x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 3 ऐसे भी बना सकते हैं। इसको कहते हैं गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, और नंबर नहीं कटेगा, इंशाल्लाह नंबर मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गुणनखंड विधि से बनाने में आदमी परेशान हो जाता है, हमने देखा है अक्सर जो है वो परेशान हो जाता है आदमी। तो उस काम के लिए गुणनखंड विधि के लिए क्या किया गया है, तो दूसरा विधि बताया गया है, x का मान ही मानना पड़ता है। मान लिया कि x बराबर जो है कि नहीं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस उसका गुणनखंड निकालना पड़ता है सी का। पढ़ाई हो गई। हाँ इधर देखो, जैसा कि मेरा तरीका है कि पढ़ाई के बाद जब छुट्टी हो जाती है तो 2 मिनट कुछ बात कर लेते हैं, तो बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ पर अभी क्या है, सब लोग मुसलमान लड़के हो, ईद गुजर गया, रमजान अब खाली अब बकरीद आने वाला है, ईद उल अजहा। इस सिलसिले में हमने एक दिन बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, जमरात 3 ठो है शैतान, जमरात औला, जमरात सानी और जमरात उकबा। उसके बारे में बताया था कि उस पर कंकड़ी मारा जाता है। आज तुम लोगों को उसके पहले का एक सुनाते हैं। वाकया नहीं, ये वाकया नहीं है, ये हज के अंदर हज का एक रुकन है जिसको कहा जाता है सही, सफा और मरवा। उसके अंदर चक्कर लगाया जाता है, 7 चक्कर लगाना पड़ता है, दौड़ के जाना पड़ता है सफा से मरवा पर और मरवा से सफा पर, सफा से मरवा पर, मरवा से सफा पर। कै बार जाना पड़ता है? 7 बार जाना पड़ता है। और उसकी एक रवायत है, और दौड़ने का भी उस तरीके से दौड़ना चाहिए जिस तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ी होंगी, वो सोच करके, वो तस्वुर करके दौड़ना चाहिए। हुआ ये, मुट्ठी करो, हुआ ये कि अल्लाह का हुक्म हुआ कि ये तुमको जो बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ है, तुम उसको बियाबान जंगल में, रेगिस्तान में छोड़ाओ। अब अल्लाह का हुक्म हुआ तो क्या करते, दिल महसूस करके अल्लाह के हुक्म को खुशी खुशी पूरा कर लेना है। तो अपनी बीवी हाजरा को, छोटा सा बच्चा था दूध पीवा, उसको लेकर के चले। जाते 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 रेगिस्तान में एक तो पेड़ था, धूप में रेगिस्तान में अपने बीवी को
और अपने बच्चा को छोड़ दिया और जाने लगे, तो पीछे पीछे हाजरा भी चली। लेकिन देख पीछे मुड़ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। खूब गुजारिश की कि बियाबान में हमरा कौन देखेगा, हमारे बाल बच्चा, हमारे बच्चा को कौन देखेगा, हमको छोड़ करके चले जा रहे हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पीछे नहीं देखा। तब आखिर में बीबी हाजरा ने पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं, पीछे पीछे से कहा हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। अगर पीछे देखते तो बेटा का रहम आ जाता, रोना निकल जाता, रोनाई निकल जाता। उन्होंने पीठ पीछे ही कहा कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो उन्होंने दो चीज छोड़ दिया था, एक मटका पानी, मशकीजा पानी चमड़े का बनता था जिसमें पानी रखा जाता था, और एक बर्तन में, झोला में खजूर वो दे दिया और दे दिया था। तो बीबी हाजरा ने उसको पेड़ के डाल पर उसको लटका दिया और उसी में से पानी पीती थी और उसी वही खजूर को किसी तरीके से खाती थी। खजूर के नसर के तरह कई दिन चलो, खत्म हो गया, प्यास लगी, अब परेशान हो गए, इधर उधर देखी कहीं पर आदमी है कि नहीं है, देख नहीं हुई। दौड़ करके गई सफा पहाड़ पर, ऊपर चढ़ करके देखना शुरू की, कहीं पर आदमी तो नजर आवे तो वो उसे मांगू लेंगे पानी उनी। आदमी नहीं, रेगिस्तान में आदमी कहां से आवे। दौड़ कर करके गई, कहा एक तो पहाड़ था दूसरा जिसका नाम था मरवा, कि वहां पर से कोई आदमी नजर आवे, नजर नहीं आए। समझा? फिर परेशान हुई, फिर ही मरवा पर आए, अब देखने लगी कि आदमी है कहीं पर आदमी नहीं था, परेशान हो गई। अब क्या देखिन के आगे जो है वो पानी है, जबरदस्त पानी है। दौड़ने लगी, दौड़ करके जो वहां पर गई तो जा, इधर पानी है ये नहीं है, इधर बालू है। अब फिर वहां से जब आई देखी कि नहीं है, फिर इधर उधर इस तरह से 7 चक्कर, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाया, 7 बार दौड़ी, पानी नहीं था। आखिर में जो आई तो देखी कि जहां पर बच्चा था, बच्चा सब क्या करता है, ऐसे ऐसे कर करके रोता है ना, तो जहां पर उसका एड़ी जो है सो लग रहा था, वहां पर तो पानी निकलना शुरू। उसमें क्या हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों को भौतिकी में पढ़ाया जाता है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका क्या है? रेगिस्तान में तेज धूप में जो सामने देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि पानी है, मगर वहां देख जाओगे करीब में तो पानी नहीं होता है, बालू होता है, लगता है कि पानी। हमको तो यहां पर एहसास होता है मृग मरीचिका का। दोपहर में हम जा रहे थे साइकिल से लहरिया सराय, और सड़क सब चिकनी चिकनी, तो हमको समझ में आवे कि अरे ये तो रोड जो है वो एकदम पिघली हुई है, पानी है, समझा। फिर हमने समझ में आया कि वो होकर के जो जाएंगे तो साइकिल पे तो अलकतरा लग जाएगा, तो ठीक बात नहीं है। इसलिए दिमाग में बना लिया कि अब किनारे होकर के हम निकलेंगे। कुर्ता पजामा पहने हुए थे, जुमा की नमाज पढ़ने जा रहे। तो क्या हुआ कि वहां पर जो गए, देखते कि जा वो सीमेंट था, सीमेंट का नहीं, ये बीच था, अलकतरा नहीं था, पिघला हुआ नहीं था। तो उसी को बोलते हैं मिराज, चाहे उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका।
यही का एहसास बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुआ था। ये अदा अल्लाह ताला ने को इतना पसंद आया कि पूरे क़यामत तक के लिए पूरे के पूरे मुसलमानों पर ये काम फर्ज करार दे दिया कि जो आदमी सफा से मरवा दौड़ेगा नहीं। दौड़ना भी ऐसा है कि औरत कैसे दौड़ती है, जरा सा जो दौड़ने वाली पीटी उषा तो दौड़ेगी वैसा नहीं। आम घरेलू औरत जो दौड़ती है तो जरा सा झुक जाती है, दौड़ती है तो हाथ ऐसे ऐसे होता है, समझा। तो उसी अंदाज से उसमें भी हज करने में दौड़ना पड़ता है, सिर झुका करके, कंधा निकाल कर करके, और दौड़ना है तो ये नहीं कि दौड़ रहे हैं पीटी उषा की तरह से, ऐसा नहीं दौड़ना है ना। सानिया मिर्जा की तरह से छलांग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं दौड़ना है। दौड़ना कैसा है, ये सोच करके कि बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे ही दौड़ी होंगी। तो 7 चक्कर उसके अंदर लगाना पड़ता है, और 7 चक्कर लगाने के बाद एक काम होता है जिसको कहा जाता है बाल कटाना, जिसको कहा जाता है हलक कराना, समझा ना। तो बाल को लोग कटाते हैं और उसके बाद हराम को खोल लेते हैं, कुर्बानी उर्बानी करते हैं। ये हज का एक रुकन। फिर एक दिन कोई दिन बतलावेंगे तवाफ वाला, समझा। तो अब आप दूसरे लड़का को पढ़ावेंगे, अब आप लोग छुट्टी कीजिए।